नरेंद्र मोदी इस वक्त बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 2009 में सर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी। आज देश में रेलवे सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के बाद है। इतनी तेजी से संपत्ति बढ़ी है, लगभग 10 लाख एकड़, 5 सिंगापुर, 5 बहरेन, 12 मालदीव के बराबर जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। 50 से ज्यादा देशों का क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कम है सर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उस तक पर दावा कर दिया जाता है कि ये वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी है। कुतुब मीनार पर दावा हो गया, ताजमहल पर दावा हो गया। क्या वक्फ का कॉन्सेप्ट 1800 का है क्या? नहीं सर, लेकिन आज के संदर्भ में तो देखना पड़ेगा ना। कॉन्सेप्ट है। अब आज अगर 1400 साल कोई ये दावा कर दे कि कुतुब मीनार, वेरी डेंजरस। तो आप असदुद्दीन ओवैसी को तो जानते ही होंगे, जो इस समय खुद को मुसलमानों का लीडर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस समय देश में वक्फ बिल को लेकर माहौल गर्म चल रहा है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे कुछ लीडर इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि सरकार वक्फ कानून में संशोधन के नाम पर मुसलमानों की संपत्ति हड़पना चाहती है। अगर ये बिल आया तो मुसलमानों की मज़ारों, दरगाहों, मसाजिदों को लूटा जाएगा, मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा किया जाएगा। मतलब हद हो गई यार। यह आदमी वक्फ बिल की आड़ में देश में आग लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो अंत तक देखना। सुधांशु त्रिवेदी जी ने गजब की धुलाई की है इसकी। मेरा सवाल था, धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल क्यों है? धर्म के आधार पर मेरा ये सवाल था, क्यों नहीं होना चाहिए? धर्म के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर क्या कानून इजाजत नहीं देता इसको? किसने कहा आपको? किसने कहा? इतने सालों से ट्राइब्यूनल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसकी मान्यता को मानता है, उसके वजूद को मानता है। सुप्रीम कोर्ट उसके फैसलों के खिलाफ भी फैसले दिया है, सुप्रीम कोर्ट उसके फैसलों को माना भी है। भाई अगर आरएसएस को तकलीफ है इससे, तो मुझे क्या करना है ना? जब कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है वो कहते जाएं, अलग बात है, पर कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है तो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है चलेगा। वक्फ की जमीन जो है मैडम, वो पब्लिक की, वो प्राइवेट जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन नहीं है। नहीं, हमारा एतराज इन 40 अमेंडमेंट के ऊपर है। ये 40 अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड को सिर्फ पेपर पर वक्फ बोर्ड रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। सरकार मस्जिदों को, दरगाहों को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को हासिल कर लेगी। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बीजेपी वक्फ बोर्ड का एनआरसी कर रही है। बीजेपी वक्फ यूजर को निकालकर मुसलमानों से और मस्जिदों को और दरगाहों को छीनना चाहती है, जो उनका ओरिजिनल हिंदुत्व का एजेंडा है। एक नाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम के, हाजी मलंग की दरगाह नहीं है। कई जगह है ऐसे जो इशू उठ जाएगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। हमारे सभी देवी देवता एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में दंड या शस्त्र भी रखते हैं। यदि शास्त्र का पालन ना हो, धर्म का पालन ना हो, तो फिर शस्त्र उठा करके दंड देने का संवैधानिक प्रयोजन अनादिकाल से हमारे देवी देवताओं के पास था। इसलिए भय बिनु प्रीति नहीं हो सकता है। प्रीति करना होगा, इस देश से करना होगा, इस देश का जिंदाबाद करना होगा। चिल्लाइए मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था। ना 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 ना, बिल्कुल सही कह रहा हूं जी। आपने यहाँ शपथ में जय फिलिस्तीन कह दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप में से कोई यहाँ जय पाकिस्तान भी कह दे। भरोसा नहीं है। जय फिलिस्तीन कह सकते हैं तो जय पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप लोग। आप लोग धिक्कार का विषय है, धिक्कार का विषय है। यदि आप जय फिलिस्तीन कह सकते हैं, यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको ताक पे रख करके आपने जय फिलिस्तीन कहा, कल को जय पाकिस्तान कैसे नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उस तक पर दावा कर दिया जाता है कि ये वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी है। कुतुब मीनार पर दावा हो गया, ताजमहल पर दावा हो गया।
क्या वक्फ का कॉन्सेप्ट 1800 का है क्या? नहीं सर, लेकिन आज के संदर्भ में तो देखना 1920 का पड़ेगा वक्फ का ना। कॉन्सेप्ट है। अब आज अगर 1400 साल कोई पुराना ये दावा कॉन्सेप्ट कर है दे वक्फ कि का। कुतुब मीनार, देखिए, सबसे पहली बात है कि ये निहायती लचर स्तर का एक कानून है जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। आपकी जमीन पर कोई क्लेम करता है तो आपकी जमीन पे तब तक कब्जा नहीं हटता जब तक उसका क्लेम ना साबित हो जाए। यहां उल्टा है कि उसने क्लेम कर दिया तो उसका क्लेम सही है और आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल उनका होगा और जब ट्रिब्यूनल के बाद कोर्ट से वैकेट हो जाए तब आप आएंगे। दूसरी बात, जमीन पे कब्जे की एक रूल है कि 12 साल से पीछे का आप कब्जा नहीं कर सकते। 12 साल तक किसी कब्जे में तो आपका क्लेम फोरफिट हो गया। यहां पे 1947 से पहले 400 साल का भी कब्जा हो जाएगा। मगर उनके पक्ष में क्या रूल है कि अगर 60 दिन के अंदर आप ट्रिब्यूनल में नहीं गए, यानी उन्होंने कह दिया जमीन आपकी है और 60 दिन के अंदर आप ट्रिब्यूनल नहीं गए तो आपकी जमीन गई। मगर वो जाना चाहें तो वो 400 साल पहले मुगलों के जमाने का जाके क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारत में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सरकार में तो हजारों कर्मचारी हैं जो मैनेज करते हैं। 200 लोग 9,60,000 एकड़ की जमीन को कैसे मैनेज कर रहे हैं या मिसमैनेज कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। अब्दुल को टाइट करने की बात नहीं है, ये अब्दुल में जो कट्टरपंथी उनको खोपड़ी बैठाने की बात है। ये दोनों में अंतर मैं बता रहा हूं कैसे। मैं इनको बताना चाहता हूं, अगर ये कह रहे हैं तो मुस्लिम समाज के अलावा किसी को ये पावर दी हो तो बताइए। छोड़िए हिंदुओं को, सिखों को ऐसी पावर है ना। गुरुद्वारा लिया जा चुका है वक्फ बोर्ड में 2022 में। ईसाइयों को पावर है ना, यहूदियों को पावर है ना, पारसियों को पावर है ना। तो मेरे भाई अब्दुल को कौन खोपड़ी में बैठा रहा है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, एक और फैक्ट समझिए। 12 साल की मियाद होती है लैंड डिस्प्यूट में, चलो वो छोड़ दिया। हिंदुओं के लिए तो कह दिया 15 अगस्त 47 से पहले आपका मंदिर का क्लेम है तो नहीं जा सकते। मगर ये किस आधार पे वक्फ के क्लेम हो रहे हैं आपको पता है? सूरत नगर निगम की क्लेम इस बात पे है कि जहांगीर ने वो अपनी बेटी जहां आरा को, शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा को वो दे दिया था, इसलिए वो क्लेम परमानेंट हो गया। तिरुचिरापल्ली का 1500 साल पुराना मंदिर इसलिए वक्त की पेमेंट हो गया, जबकि 1400 साल पहले इस्लाम आया कि अरकाट के नवाब ने 1560 में दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, संसदीय परंपरा की बात करते हो, या अरकाट के नवाब हो या शाहजहां का शासन हो, यह तो शुद्ध शरिया पे चलता था। इसमें तो जजिया लिया जाता था, इसमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था। यह जिम्मी का कॉन्सेप्ट जानते क्या होता है? इस्लाम मान्यता के अनुसार इस्लामी हुकूमत में प्रॉपर्टी पे जो गैर मुस्लिम हैं उनका क्लेम सेकेंडरी है, दे आर कॉल्ड जिम्मी। तो अगर क्लेम होगा बिटवीन द डिस्प्यूट बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम तो मुस्लिम विल प्रिवेल। तो जो जजिया लेते थे, जो जिम्मी करते थे, जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की है, हजारों को कत्ल करने की बात, उनके फरमानों को पार्लियामेंट्री व्यवस्था में मान्यता प्रदान की। शर्म आनी चाहिए मुझे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ओवैसी कैसे मुसलमानों को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये जिन्ना की तरह ही देश के दोबारा टुकड़े करना चाहता है, बल्कि मेरा मानना है कि ये जिन्ना से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है अगर हम हिंदू एकजुट नहीं रहे तो। ये ओवैसी जैसे लोग हिंदुओं को जातियों में बांटकर एक बार फिर देश तोड़ने का सपना देख रहे हैं। तो दोस्तों, एकजुट रहें, जातियों में ना बटें। पहले हम हिंदू हैं, बाद में ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, जाट, बनिया, गुर्जर। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।